तो हमारी जो हर रोज़ शानदार क्लासेस होती हैं, मतलब हफ्ते में 2 दिन और फिर 7 दिन आप रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ते हैं। और ये प्रोग्राम ऐसा है कि दुनिया के हर कोने से इसमें लोग हैं, कनाडा से लेकर फिनलैंड से लेके आयरलैंड, नीदरलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत। मैंने इस हफ्ते सिलेबस में से कुछ 14 बेहतरीन लेक्चर्स तैयार किए थे कि मैं आपको सुनाऊं, लेकिन मैंने उसको शेड्यूल किया है अगले हफ्ते के लिए। 14 लेक्चर्स जो हम एक के पीछे एक देखेंगे 7 दिनों में, वो ऐसे लेक्चर्स होंगे कि किसी पेड़ से हम बात कर पाएंगे। पेड़ हमें बताएगा कि मेरा लोकेशन क्या है, आधार कार्ड क्या है, कितनी एज है। लेकिन पेड़ को काटने के बाद जो उसकी ट्रंक है, उसकी ट्रंक में हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं कि अंदर कौन से ईयर में क्या हुआ था। हम ये वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट में कुछ ऐसा खेल देखेंगे जो दुनिया कर रही है कि लोहे को वो कन्वर्ट कर रहे हैं सोने में। चाइना आजकल लीडिंग प्रोड्यूसर है हीरे का। कार्बन को वो प्रेशर और हीट से जो है वो कन्वर्ट कर रहा है डायमंड में। लैब ग्रोन डायमंड्स पूरी दुनिया में बेचे जा रहे हैं। उसी तरह अब एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है, पर वो एक्सपेरिमेंट आगे चलकर कब सही होगा, सच होगा, सोने की वैल्यू उतनी रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस क्लास में मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि कैसे एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर की छेड़छाड़ करके हम एक मिनरल को दूसरे एलिमेंट, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर वो काम शुरू हो गया है। तो उस एक्सपेरिमेंट को अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से हम पढ़ने बैठेंगे तो एक बहुत बड़ा फायदा होगा, जिंदगी भर के लिए वो कंसेप्ट याद हो जाए। उसके बाद हमने और देखा है कि मार्स पे 3 फेजेस में बसने का प्लान बनाया हुआ है लोगों ने। 3 फेजेस में हम वहां जाकर रहने लगेंगे और इंटरप्लानेटरी होमोसेपियंस, ह्यूमन बींग्स ये बन जाएंगे। और ऐसा जरूर होगा, पता है क्यों? क्योंकि एलॉन मस्क ने बहुत पैसा कमाया है, अभी ट्रिलियनर बने थे वो कुछ दिन के लिए, तो उनको अपने इन्वेस्टर्स को वापस जवाब देना है, तो वो ऐसा करेंगे। तो हमारी टेक्स्ट बुक, पीएचडी की किताबें और हमारी बुक्स में से कौन कौन से कंसेप्ट यूज हो रहे हैं मार्स को बसाने में, एक दिन हम पूरा वो देखेंगे। मतलब जब आपके स्कूल में वो चैप्टर्स आएंगे तो आप सोचोगे, अरे यार ये तो वो वाला कंसेप्ट है जिससे मार्स पर हमें बसाया जा रहा है। एक और ऐसा बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि ट्रीज जो हैं वो आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को खाना पहुंचाते हैं। मेरा बड़ा फेवरेट एग्जाम्पल यहाँ ये होता है कि रमज़ान में हम जैसे एक दूसरे के घर खाना ले आते हैं, वो इफ्तार से पहले एक दूसरे के घर बटता है, सेवइयाँ बटती हैं ईद के दिन, रमज़ान में इफ्तारी बटती है। ट्रीज एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपना जाइलम फ्लोएम एक दूसरे को पहुंचाते हैं। ये भी बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च आई है पूरी दुनिया में, तो एक दिन हम उसको भी देखेंगे। तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए, लेकिन आज मैं पढ़ाना नहीं चाहता, आज मैं कुछ और करना चाहता हूँ। मैंने ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स शेड्यूल किए हैं, कल से आपको मिलने लगेंगे। और जो लाइव लेक्चर्स हैं वो 7 लाइव लेक्चर पिछले अगले हफ्ते हम लेंगे, दो दिन करके, जैसे हम लेते हैं महीने में एक बार, लगातार 6 लेक्चर्स लेते हैं। तो अगस्त का अभी कर लेंगे। लेकिन आज मैं कुछ बहुत गहरी चीज समझाने आया हूँ, इसलिए मैंने आज वेराइटी ऑफ पीपल को आपकी क्लास में बिठाया हुआ है। हमारे साथ ना, आपने क्लॉक टावर देखा होगा मक्का का, मक्का में जो क्लॉक टावर है देखा है ना सबने, उसके जो चीफ इंजीनियर रहे हैं और टेलीकॉम पूरे सऊदी अरब के जो चीफ इंजीनियर रहे हैं, हमारे मोहम्मद अंजुम इकबाल साहब, वो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं। वो आज हमारे पास साथ आए हैं। बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े थिंक टैंक हैं उनका। अल्हम्दुलिल्लाह एक थिंक टैंक बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास आज स्टार्टअप नेशन की बैच भी आई हुई, क्योंकि मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मैं नोट्स बना रहा हूँ, दुनिया लगातार बदल रही है, और मैं जो किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहता हूँ, मैं हजम नहीं कर पा रहा हूँ जिस स्पीड से दुनिया बदल। मतलब मैं ये नहीं बताने वाला आज कि दुनिया में कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे, कौन सी कंपनीज आएगी, ये सब नहीं, वो हो जाएगा। मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि एजुकेशन के लिहाज से, करियर के लिहाज से, कंपनीज के लिहाज से ये दुनिया बिल्कुल चेंज होने वाली है। और मुझे बुलाया गया है एज अ चीफ गेस्ट। भटकल नाम की एक जगह है, यहाँ पर तकरीबन कुछ 200 ईयर्स पहले कुछ लोग आकर बसे थे। तो उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूशन और एक मदरसे का इंस्टीट्यूशन आज से 267 ईयर्स पहले खोला था। तो उन लोगों ने मुझे बुलाया है। वहाँ एक की नोट एड्रेस, एक मेडिकल कॉलेज में भी एड्रेस है। तो मैंने उन लोगों के लिए बड़ी रिसर्च की, और मैं ना, एक बहुत अच्छी मेरी आदत है जो मैं चाहता हूँ आप लोगों में आए। आपको पता है, आपको ना जर्नलिंग करना चाहिए, एसेज लिखना चाहिए। जो दिख रहा है लिखो। अब लिखने बोलो तो हम सबको नानी याद आती है, मेरा ऐसा डायलॉग है। बहुत नहीं लिखना चाहिए, एक पैराग्राफ, दैट यू फील इज चेंजिंग, कुछ बदल रहा है, आई कैन फील दैट इट्स चेंजिंग। तो अगर आप इजाजत दें तो सिलेबस हम अगले हफ्ते से 7 क्लासेस में 14 बेहतरीन लेक्चर्स देखेंगे। आज मैं आपके करियर से रिलेटेड और आपको पढ़ाई कैसे करना चाहिए, प्लस दुनिया कैसे बदल रही है और आपको कैसे बदलना हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू यू परमिट मी टू एक्सप्लेन यू दैट?
है ना, ताकि हम जितना आगे जाएं, जितने ज़्यादा लेक्चर्स हम करें, तो आपको समझ में आए कि इस लेक्चर को अपने करियर में कैसे कन्वर्ट करना। एवरी लेक्चर, एवरी पैराग्राफ इतना कीमती होता है इस क्लास में। और हर क्लासेस में स्टार्टअप नेशन वालों से पूछो हर लेक्चर कितना कीमती है, प्रोजेक्ट लाइट हाउस वालों से पूछो हर लेक्चर कितना कीमती है, रिपब्लिक ऑफ इंक्वायरर से पूछो हर लेक्चर कितना कीमती है। ऐसा आप लोग मुझसे कहते हैं, लेकिन कुछ है जो मुझे अंदर ही अंदर बहुत खल रहा है, एंड आई वांट टू स्पीक दैट टू यू, और मुझे दिखाना चाहता हूँ, एंड देन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। सो कैन आई ओपन द चैट एंड आस्क यू इफ यू आर रेडी। मैंने आज इसलिए सबको बुलाया कि क्या हम अपना वो छोड़ के पढ़ा सकते हैं, हाउ द करियर्स विल चेंज। पक्का? इज इट अ वाई फ्रॉम एवरीवन? पक्का ना? एंड आई वांट यू टू हैव अ पेन एंड पेपर, कुछ नोट करना रहेगा बहुत सारा। थैंक यू मेरे बच्चों। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी एक मेरा ख्वाब है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं ना दुनिया के कोने कोने से, एक दिन हम सब चाहे जितना भी लगता हो लगा लुगू के एक साथ मिलने आए एक बार। इतना बड़ा घर नहीं है मेरा, लेकिन सतनाम सिंह का घर बहुत बड़ा है, तो उसके पास में गुरुद्वारे की जमीन पर वहीं पे लंगर वंगर करेंगे और वहीं पे अपना तंबू वंबू लगा के मिलेंगे, 2 दिन आपस में खूब सारी बातें करेंगे, है ना। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं और आप बहुत छोटे हो और कुछ लोग बहुत बड़े हैं, तो जिसका जवाब तुरंत नहीं आएगा वो क्वेश्चन लिख के छोड़ना है, एंड आई वांट यू टू लिव विद दैट क्वेश्चन। उसके साथ रहना है और जिस दिन जवाब मिले उस दिन जवाब देना है। और मैंने बहुत सारा लिखा है और मैं बहुत लिखता हूँ आजकल, और मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ और मैं बहुत चीज़ें देखता हूँ, तो मुझे बहुत समझ में आता। पहले ये बता दूँ, ज़माना करवट लेता है, इस बात को जानने का सबसे अच्छा तरीका ना यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में होता है। अगर आप किसी चीज़ के रिलेटेड लेक्चर देख रहे हैं तो मैं वो लेक्चर कान से सुनता हूँ, लेकिन आँख से उसके कमेंट सेक्शन को पढ़ता हूँ। क्या बदल रहा है, लोग कितना सहमत हैं, कितने सहमत नहीं है। तो हियर इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आंख बंद करके एक गहरी सांस लेना है, माइटोकॉन्ड्रियाज को ताज़ा करना है। याद है पिछला लेक्चर? माइटोकॉन्ड्रिया, मेरे घर वाले मेरी बड़ी हंसी उड़ा रहे, कह रहे हर चीज में माइटोकॉन्ड्रिया दिख रही है आपको, है ना। सो हियर इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं नहीं चाहता आप अपनी अम्मी अब्बू की तरफ देखो, डोंट लुक एट एनीवन। और जो लोग पास होके बुजुर्ग हो गए हैं, नूर अहमद खान साहब हमारे 83 ईयर्स के हैं, वो इसके स्टूडेंट है, उनके पैर पकड़ के एक दिन होना है ना। हर किसी के लिए ये क्वेश्चन अलग अलग साउंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मैट्रिक विल डिफाइन योर सक्सेस? आप किस मैट्रिक से अपनी सक्सेस को डिफाइन करो? दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड आंसर बिफोर हैविंग अ करियर। एंड प्लीज, 2 भाई बहन बैठ के देखते हैं, अम्मियाँ होती हैं सारी मेरी क्लास में, बच्चों के साथ अम्मियाँ अटेंड करती हैं, तो अम्मियों का कागज अलग करो, उनको कहो अपना पेपर और अपना पेन लेके आओ, मेरे में से नहीं देखना। और पापा होते हैं बहुत सारे, पापा को कहो अपना अपना पेन लेके आओ। चलो, व्हाट मैट्रिक विल डिफाइन सक्सेस फॉर यू? आप किस चीज से मानेंगे कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो गया? विल इट बी मनी? विल इट बी द फैंसी कार? विल इट बी अ बिग हाउस? और फिर से सुन लेना एक बार, मनी, पैसा, फैंसी कार, एक बहुत बड़ा घर, या डू यू एक्चुअली वांट रिस्पेक्ट, अप्रूवल एंड अटेंशन? कोई एक वर्ड लिख दो। इज इट द मनी? इज इट द फैंसी कार? इज इट अ बिग हाउस? और डू यू एक्चुअली वांट रिस्पेक्ट, अप्रूवल एंड अटेंशन? नहीं, मुझे मनी चाहिए, मुझे फैंसी कार चाहिए, जो मन में आ रहा है सो लिखना है। ईसा, अम्मी की नहीं सुनना है, ठीक है? अम्मी क्लास करती हैं, ईसा गायब रहता है, आया हुआ है बेचारा। इज इट? छेड़ रहा हूँ। सेकंड, ना इमेजिन आई आस्क यू टू सेट अ गोल फॉर यू, क्या बनना चाहते हो, और दबाव में कोई आंसर मत देना, आपकी नॉलेज भी अभी उतनी नहीं है, जो आप बनने वाले हो वो तो कुछ और ही है, लेकिन अभी जो दिमाग में आता है पूरा सवाल सुनो, उसके बाद बताना। इफ आई अलाउ यू टू सेट अ गोल फॉर यू, कैन यू ऑल्सो टेल मी, गोल के बाजू लिखना है, व्हाट सेक्रीफाइस आर यू विलिंग टू पे फॉर दैट गोल? तो अपना गोल और गोल के बाजू, आई विल सेक्रीफाइस दिस थिंग फॉर माई गोल, दोनों लिखना है। और जो नहीं है वहां पेंसिल से लाइन खींच के छोड़ दो कि मैं बाद में भर लूंगा। मतलब मुझे एक सेक्रीफाइस करना है उस गोल के लिए। क्या? ध्यान से सुनना, बड़ा गजब है, मुझे मालूम था ये सवाल आपको नहीं समझेगा, इसलिए सुनिए। स्टेज पर मुझे तालियां पसंद है सर, पर मुझे घंटों प्रैक्टिस करना पसंद नहीं। तो वो चाहिए तो क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? समझ में आ गया? पक्का? मुझे स्टेज पर तालियां पसंद है पर घंटों प्रैक्टिस करना पसंद नहीं है, तो मैं अब घंटों प्रैक्टिस करूंगा। जब कोई तालियां नहीं बजाता होगा तब भी, जब कोई मुझे नहीं देख रहा होगा तब भी, ये मेरा गोल है, उसके लिए मैं ये सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं, ऐसा आपको भरना है। अब सुनना है यार, यहाँ से बड़ी जबरदस्त चीज। 2 सवाल पूछता हूँ और आप बच्चे हो, चैट खोलता हूँ, पहले मेरे चैट में जवाब देना यस और नो, उसके बाद जो है ना अपने पेज पे लिखना, और आराम से रहो, आज बहुत अच्छी क्लास है आज की। हियर इज द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। इफ यू वांट, डू यू वांट अ लाइफ विच इज अबोव 99.9% पीपल, वाई और एन?
ठीक है, वेट। हाँ, अब सुनना है। डू यू वांट अ लाइफ विच इज अबोव देन 99.9% पीपल? पक्का? 99.9% लोगों की वो जिंदगी नहीं होना चाहिए जैसे मेरी है, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है। ध्यान से सुनना। तो फिर आपको वहां देखना पड़ेगा जहां 99.9% लोग देखना नहीं चाहते। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आपको अपनी लाइफ ऐसी चाहिए जो 99.9% लोगों से ऊपर हो, तो आपको कहाँ देखना पड़ेगा बताओ? वहां जहां 99.9% लोग नहीं देखना चाहते। इसका क्या मतलब है? यहाँ देखो बेटा, यहीं से आज की क्लास शुरू होती है। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो कैसे टीचर? 99.9% जैसे बाकी लोग टीचर है वैसा नहीं चलेगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो कैसे डॉक्टर? 99.9% लोग जैसे बाकी डॉक्टर है वैसा नहीं चलेगा। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो कैसा इंजीनियर? डू यू वांट अ करियर बेटर देन 99.9% पीपल? द आंसर इज yes. So are you willing to look towards where 99.9% people they don't look? पक्का? समझ में आया ना क्वेश्चन अच्छे से? सही था मरियम? समझ में आया अच्छे से? क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? Here is the next one. 3 चीजें चाहिए फिर एक अच्छे करियर के लिए, और अपना अपना सबको अपना सोचना है, किसी की तरफ देखेगा नहीं कोई। एक कॉन्ट्रारियन आइडिया चाहिए, मतलब इस फील्ड में बिल्कुल उल्टा, इस फील्ड में जो चला आ रहा था बिल्कुल उल्टा, एक कॉन्ट्रारियन आइडिया। इस फील्ड में जो भी हो रहा था मैं उससे उल्टी चीज करूंगा। एग्जाम्पल अच्छा दूं? एक ना लीवर डॉग करके चैनल है, तो वो लीवर के डॉक्टर हैं। पता वो क्या करते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं? पूरा दिन बैठकर BUMS और आयुर्वेद, इन दोनों की खूब बुराई करते हैं। एमबीबीएस लोग तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं, आप किसी की बुराई नहीं कर सकते। तो वो एक अच्छी चीज करते हैं, ध्यान से सुनना। क्या? वो साइंटिफिक एविडेंसेस दे देकर साबित करते हैं कि आयुर्वेद और यूनानी और होम्योपैथी में ये गलत है, और उनके सब्सक्राइबर मिलियंस में है, और उनपे FIR 27 है। लेकिन हर लीवर का पेशेंट आज उन्हीं को दिखाना चाहता है। इसे कहते हैं कॉन्ट्रेरियन आइडिया। लिख लीजिए इस लाइन को। कॉन्ट्रेरियन मतलब जैसा 99.9% लोग करते हैं, इसका ठीक उल्टा। ध्यान से सुना। 99.9% लोग जिस तरफ नहीं देखते हैं उस तरफ देखना है। और एक खास बात ध्यान से सुनना। क्या? बिल्कुल आइडिया कॉन्ट्रेरियन होना चाहिए, यानी आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। अगर आप अपनी लाइफ 99.9% लोगों से अच्छी चाहते हैं तो आपको वहां देखना होगा जहाँ 99.9 लोग नहीं देखते। तो वहां पर जब एक आइडिया आप चुनोगे, सही आइडिया, तो आपको ऐसे कमेंट्स मिलेंगे। ये अच्छे करियर की पहली पहचान है। ये बिल्कुल गलत आइडिया है यार, ये बिल्कुल उल्टा है, पागल है क्या, ऐसे करेगा क्या, ऐसे मत कर, जैसे वो लीवर डॉग को कहते हैं। लिख लीजिए इस लाइन को। पीपल विल टेल यू दैट इट्स अ वेरी बैड आइडिया, वी शुड नॉट डू इट। बिल्कुल उस तरफ देखना भी मत, बहुत गलत बात है। ये उसकी एक पहचान है। दूसरा, आपका वो आइडिया सही होना चाहिए। आइडिया सही होने का मतलब है आपको दिल में विश्वास होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। जितना तगड़ा आपका विश्वास रहेगा उतना फेलियर के वक्त आपकी हिम्मत नहीं टूटेगी। लिख लीजिए, आपके दिल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि माई आइडिया इज वेरी करेक्ट, वेरी गुड, द वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स दिस, मैं नहीं बज करूंगा, मैं टिका रहूंगा। जितना तगड़ा ये विश्वास रहेगा उतना तगड़ा आपका करियर रहेगा और आप फेलियर के वक्त नहीं भागोगे। तीसरा, आज तक कोई कंपनी आइडिया से नहीं बनी। हर कंपनी को बनाने के लिए एग्जीक्यूट करना पड़ता है। हर करियर को बनाने के लिए एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, आइडिया कॉन्ट्रेरियन होना चाहिए, जो दुनिया को पता है इस फील्ड में उससे उल्टा होना चाहिए। दूसरा, आपको वो आइडिया बहुत सही लगना चाहिए। दुनिया की परवाह छोड़ दीजिए, दुनिया हमेशा आपको उल्टा ही बोलेगी। दुनिया की परवाह छोड़कर आपको अगर ऐसे कमेंट्स नहीं आ रहे, तू पागल है क्या, तू क्या कर रहा है, बेवकूफ है क्या, ये सही नहीं है, अरे ऐसा कोई करता है क्या, मतलब आपके आइडिया में कोई दम नहीं है। वो वही आइडिया है जो सब कर रहे हैं। थोड़ा मोड़ा कमा लेंगे आप, आपका घर वर चल जाएगा। तीसरा, एग्जीक्यूट करना, उसको एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक होता है आइडिया पे विश्वास करना। सर मेरा आइडिया है, मैं कैसे नहीं विश्वास करूंगा सर, मेरा आइडिया है सर। नहीं, इसका एक पहचान होती है कि आप अपने आइडिया को कितना मानते हो। पहचान है, क्या आप अपनी पूरी लाइफ उस आइडिया के इन एंड अराउंड रीअरेंज करते हो। लिख लीजिए इस लाइन। जैसे मैंने इस साल यूपीएससी पढ़ाना छोड़ दिया बिकॉज आई एम इन फर्मली लव विथ माई आइडिया कि नहीं, मुझे एक फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन दुनिया को कैसी होगी वो दिखाना चाहिए, जो ये प्रोग्राम है रिपब्लिक ऑफ इंक्वायरर्स। पक्का? आर वी कंफर्टेबल? सही है। अब सुनना नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मुंबई गया था तो मैं ऐसे लोगों से मिला जो रात को 1 बजे इडली बनाते थे और 3:30-4 बजे वो इडली लेके निकल जाते थे और घूम घूम कर बेचते थे। तो उनसे मैं मिलने क्यों गया था? बिकॉज दे वर गिवन एन अवार्ड, दे आर द माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स ऑफ मुंबई। मुंबई के छोटे कारोबारी जो मिलियनियर्स हैं,
तो रात को 1 बजे उठते थे, इडली बनाते थे, 4 बजे इडली अपने सर पे लेकर लोकल से निकल जाते थे और 9, 10, 11 बजे तक उनकी इडली बिक भी जाती थी। सही है? समझ में आया? 4 बजे वॉरेन बुफे और स्टीव जॉब्स का मॉर्निंग रूटीन लोग पढ़ते हैं कि ये 4 बजे उठते थे क्या, ये सवेरे उठ के क्या करते थे। आई एम वेरी क्यूरियस, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, और ऐसे वीडियोस के बहुत व्यूज भी आते हैं। बट हियर इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, क्वांटिटी ऑफ एफर्ट वो नहीं देखा जाएगा, क्वालिटी ऑफ चॉइस देखा जाएगा। लिख लीजिए इस लाइन को, द क्वालिटी ऑफ चॉइस मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी ऑफ एफर्ट। सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, क्वांटिटी ऑफ एफर्ट मायने ही नहीं रखता, क्वालिटी ऑफ एफर्ट मायने रख, क्वालिटी ऑफ चॉइस मायने रख। इफ योर क्वालिटी ऑफ चॉइस इज राइट, क्वांटिटी ऑफ एफर्ट उसका क्या लेना देना। अगर क्वालिटी ऑफ चॉइस सही है और आप अपने आइडिया से बहुत लव करते हैं, अपनी पूरी लाइफ उसके इर्द गिर्द रीअरेंज करने को तैयार है, तो फिर वो एफर्ट तो अपने आप ही आ जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ एफर्ट इज नॉट समथिंग दैट शुड मैटर, इट्स द क्वालिटी ऑफ चॉइस। हियर इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनना। अपना ओरिजिनल आइडिया मेरे से ना, जैसी क्लास खत्म होती है तो 2-3 बच्चे टकराते हैं, और स्टार्टअप नेशन में तो पूरे 75 लोग टकराते थे। यहाँ पे मैं कम से कम 75 क्वेश्चंस लेता हूँ हर क्लास के बाद, लेकिन 2-3 ये पूछते हैं, सर मुझे क्या करना चाहिए। आपका ओरिजिनल आइडिया कोई और नहीं बता सकता। इस लाइन को लिख लीजिए, पीपल, यू शुड नेवर बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर योर ओरिजिनल आइडिया। आपका ओरिजिनल आइडिया कोई और नहीं बता सकता। सही है? अब एक क्वेश्चन और सुनना। मैं स्टार्टअप नेशन में, प्रोजेक्ट लाइट हाउस में, रिपब्लिक ऑफ इंक्वायरर में बोलता हूँ वीडियो बनाओ। अरे वीडियो बनाओ क्यों? आने वाले जमाने में सारे रिक्रूटमेंट गिटहब पे प्रोजेक्ट को देखकर होंगे। हमारी बात हो चुकी है। या आपके चैनल पर आपके वीडियोस से आपकी क्वालिटी समझ में आएगी और एआई एजेंट्स आपको ढूंढेंगे, कोई कंपनी भी नहीं ढूंढेगी। आजकल मुझे कल एक बच्चा मिला था जो बता रहा था कि मैंने एक एआई एजेंट ऐसे बनाया है जो मेरे बिहाफ पे सबको एप्लीकेशन कर देता है कि मुझे ये जॉब चाहिए। तो मैंने उसको ट्रेन कर दिया है, वो मेरे सीवी को लगाकर मेरी ईमेल लिखकर सब कंपनियों को भेज देता। तो मैंने कहा तुम्हें एक पूरी बात नहीं मालूम। बोले क्या? वहां भी एआई एजेंट्स है जो तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़ के तुमको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो 2 एआई एजेंट्स आपस में टकरा रहे हैं। मेरा वकील तुम्हारे वकील से बात करेगा, हम नहीं, वी आर नॉट इंटरेक्टिंग। हमारी एप्लीकेशन अमेजन को पता भी नहीं है। रात को 4 बजे रिजेक्शन लेटर आता है। 4 बजे इंडिया में कोई बैठकर एप्लीकेशन पढ़ता है क्या? सिर्फ एक चीज पढ़ती है, एआई। तो अगली बात ध्यान से सुनना। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर वीडियो कैसे बनाएं? आप वीडियो बनाने में मदद करेंगे ना? आप वीडियो बनाना सिखाएंगे ना? बिल्कुल सिखाऊंगा, पूरा एक कोर्स आएगा, हाउ टू यूट्यूब। क्योंकि बिना वीडियो बनाए, बिना अपना प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पे डाले, कोई आपको मिलने वाला नहीं है, कोई आपको बुलाने वाला नहीं है। बिल्कुल सिखाऊंगा, लेकिन हियर इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मैं जितना भी अच्छा बताऊंगा, तुम पहले 50 वीडियोस बनाओ। जब आप 50 वीडियोस बनाएंगे, इन दैट वेरी प्रोसेस आपको अपना हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। लिख लीजिए इस लाइन को, अपनी फील्ड में कम से कम 50 वीडियो आपको बनाने पड़े। एक बच्ची ने एक दिन बोला, सर हमारी बैच वाले हमारी मदद नहीं करते। मैंने कहा कैसे? सर हमारे वीडियो पे लाइक को एक नहीं करते। इसी सवाल में आपका जवाब है, आपका वीडियो, आपकी बैच के लोग लाइक नहीं करते, इसका मतलब है उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था जिस पे लाइक दबाया जाए। जब आप 50 वीडियो बनाएंगे, एनालाइज करेंगे, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। जब आप 50 आर्टिकल लिखेंगे, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। जब आप 50 इंटरव्यू देंगे, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। पूरा प्रोजेक्ट लाइट हाउस, पूरा स्टार्टअप नेशन, पूरा रिपब्लिक ऑफ इंक्वायरर में चीखता रहा कि अपने वीडियोस बनाओ। मुश्किल से 10-15 लोग सुनते हैं। एंड लाइफ अभी दिखाऊंगा आज, अभी तो मैंने वार्म अप शुरू किया, अभी दिखाऊंगा दुनिया कैसे कैसे बदल। ठीक है, अब सुनना है। 99% आपने किसी को सक्सेसफुल देखा है ना, अरे ये तो बहुत सक्सेसफुल है, वो 1% है बस जो दिख रहा है। वो सक्सेस 1% है। 99% इनविजिबल होकर जब वो सॉलिटरी प्रैक्टिस करता था, सॉलिटरी मतलब अकेले, इनविजिबल मतलब बिना किसी को दिखाए, जब वो प्रैक्टिस करता था, वो असली सक्सेस है। तो आपको अगला फॉर्मूला लिखना है, सक्सेस इज इक्वल टू 99% इनविजिबल आइसोलेटेड प्रैक्टिस एंड 1% अप्लॉज। 1% अप्लॉज, 1% तालियां बजती है, तर 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 तर, वाह 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 वाह, वो 1%। 99% आप जब चुपचाप अकेले घंटों किसी के देखे बिना प्रैक्टिस करते हैं, सक्सेस उसको बोलते हैं, सक्सेस उसको बोलते हैं। सही? अब सुनना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। आप अभी वीडियो मत बनाओ, अपना चैनल मत खोलो, अपना ऐप मत लॉन्च करो, अपनी कंपनी मत लॉन्च करो। इधर देखो मेरी तरफ। जिस दिन भी करोगे उस दिन ये दरिया में कूद। सर इसका देखा मैंने, अच्छा नहीं बनाया, कम से कम बनाया, तुमसे आगे हो।
ये आग का दरिया है, डूब कर जाना है, यू हैव टू स्टार्ट। तो अगला रूल सुनना क्या है, जितना डिले करोगे पहाड़ उतना अनक्लाइमेबल हो जाएगा। लिख लीजिए, द मोर यू डिले द मोर अनक्लाइमेबल। अभी कर लो, वरना मैंने कल एक इतनी डरावनी चीज देखी है कि मैंने आज अपना सिलेबस रोक कर मैं ये काउंसलिंग ले रहा हूँ। यूट्यूब पर एक चैनल है, उसमें 8:30 से 3.5 घंटे के वीडियोस हैं। एक इंसान है, बूढ़ा बुजुर्ग, वो बैठ कर वो वीडियोस बना रहा है। उसके वेबसाइट पे लिखा है कि उसने दुनिया की हर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उसके फोटोग्राफ्स में उसकी फोटो दुनिया के हर पढ़े लिखे के साथ है। लेकिन लोगों को शक इस बात पे हुआ कि 8:30 से 3.5 घंटे तक उसके हाथ हिलते नहीं है, वो हाथ ऐसे ही रहते, चाहे वो कोई भी पॉइंट समझाए। जब लोगों ने जांचना शुरू किया तो उसकी फोटोग्राफ को गूगल सर्च पे किया, तो जिसके बाजू वो खड़ा है और उसने जो कपड़े पहने हैं, गूगल पे ओरिजिनल फोटो में वो किसी और के साथ खड़ा है, इसकी फोटो वहां चिपकाई गई है। और सिहरन पैदा करने वाली बात, ध्यान से सुनना, सिहरन पैदा करने वाली बात ये थी कि ये एक इंसान नहीं, एक बॉट था, जो खुद से रिसर्च करता है, खुद से स्क्रिप्ट लिखता है, खुद से यूट्यूब के सामने बैठता है, खुद से घंटों बोलता है। इसका अपना एक व्यक्तित्व था। द मोर यू डिले द मोर द माउंटेन विल बिकम अनक्लाइमेबल। सुन लीजिए, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप देखना उसको। हियर इज द नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला जो मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे घर पे ना लाइट कभी जाती है तो हमारी लिफ्ट अटक जाती है। तो बारिश के वक्त बहुत सारी बार अटक जाती है लिफ्ट। तो इमेजिन करिए आप लिफ्ट में अटक गए। व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? जब आप लिफ्ट में अटकते हैं, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? चिल्लाना, ठोकना, आवाज देना, फोन निकालना, पसीना पोंछना। सही है, ठीक है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? जब लोग खोलने आते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मैं अपने फ्लोर तक पहुंच जाऊं, आप सोचते हैं कि सबसे नजदीकी फ्लोर तक बस कैसे भी पहुंचा दो, कहीं भी बस ये दरवाजा खोल दो। नेक्स्ट लाइन, करियर में जब स्टक होंगे, पूरा करियर मत देखिए। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट विच इज द नेक्स्ट फ्लोर? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट थिंग दैट यू कैन सॉल्व? लिख लीजिए स्लाइड। लिफ्ट की एनालॉजी है, वेन एवर यू आर स्टक, जैसे लिफ्ट में स्टक होते हैं, दरवाजा खोल के पहला फ्लोर कौन सा है जिस पे मुझे खड़े होना, ये दरवाजा खोल के बस मुझे बाहर निकाल लो, मुझे इस फ्लोर पर जगह दे दो, आई वॉन्ट टू कम आउटसाइड, मुझे बस आगे बाहर ले। आर यू रेडी टू कम आउट वेन एवर यू आर स्टक इन करियर? मेरे पास सामने ये बैठे हैं, मेरे फेवरेट हैं, गयासुद्दीन भाई। इनका ऐप जो बना, लेबर डाउनलोड करने को तैयार नहीं थी। लेबर कह रही थी व्हाट्सएप पे यही काम हो जाता है, हमसे ऐप वैप नहीं चलता। और लेबर के फोन में इन्होंने एक लेबर चौक नाम का ऐप बनाया था जिसमें लेबर को काम मिल जाएगा। उन्होंने ऐप बनाया खुद से, मैं इतना इम्प्रेस हुआ। उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन फिर उनको एक फीडबैक मिला, क्या? लेबर अपनी फोन में इसको डाउनलोड नहीं करना चाहती। व्हाट शुड ही हैव डन? इन्होंने देखना चाहिए था फिर लेबर क्या चाहती है, लेबर इसकी जगह क्या यूज करती है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट फ्लोर। अगली लाइन ध्यान से सुनना। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारना चाहते हैं तो सुनना है, किसी पार्टी में, किसी प्लेन में बात शुरू करने के लिए सिर्फ हाय कहना भर काफी है। किसी भी मामले में फंसने पर बस नेक्स्ट स्टेप उठाना काफी है। लिख लीजिए, किसी भी कॉन्वर्सेशन को शुरू करने के लिए हाय, कहीं भी फंसने पर नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबसे छोटा कदम क्या है, सबसे छोटा कदम क्या है, मैं अभी यहाँ क्या करूं, छोटी सी चीज क्या करूं। सुनना क्या जादू है, जैसे ही आप वो छोटा सा कदम उठाएंगे, खुद ब खुद पूरी सीढ़ी दिखने लग जाए, खुद ब खुद पूरी सीढ़ी दिखने लग जाए। यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, हाँ अब इसके बाद ये करूं, अब इसके बाद ये करूं, अब इसके बाद ये करूं। राइट, हियर इज द नेक्स्ट वन, ध्यान से सुनना। मुझे किसी ने बहुत गलत बताया था मेरी लाइफ में, मैं आपकी लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगा। सुनना, मुझे क्या बताया था, पहले मोटिवेशन चाहिए, उसके बाद तुम एक्ट करते हो रॉन्ग। पहले एक्ट करो, अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। सर एग्जाम्पल, मैं आपको मोटिवेट करूं कल से हम 8 किलोमीटर दौड़ेंगे, रॉन्ग। सुबह मैं आपको उठाऊं और कहूं, सुनना, जितनी दूर तक दौड़ सकते हो चलो ना, मेरे साथ दौड़ो ना। जब हम 1-1.5 किलोमीटर पार करेंगे, उस दिन आप कम से कम 200 लोगों को बताएंगे, आज सवेरे में गया था, 1.5 किलोमीटर तक दौड़ के आया। लिखिए, मोटिवेशन फर्स्ट, एक्ट लेटर, लिख कर काट दीजिए। यू हैव टू एक्ट फर्स्ट, मोटिवेशन अपने आप आता है। यू हैव टू एक्ट फर्स्ट, गो टू जिम फर्स्ट। नहीं सर, मैं मोटिवेट होऊंगा तब जिम जाऊंगा ना, पहले जिम चले जाओ, अपने आप मोटिवेट हो जाओ। यू हैव टू एक्ट फर्स्ट, पहले एक्ट करो, मोटिवेट अपने आप हो जाओगे।
मोटिवेट अपने आप हो जाओगे। सही है? अब सुनना है, एक दिन ऐसा आएगा एआई आपको मना कर देगा, जैसे मैंने अभी बताया एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, लोग आपको मना कर देंगे। इधर देखो मेरी तरफ, एक दिन ऐसा आएगा एआई रिजेक्ट कर देगा, लोग आपको मना कर देंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो नहीं बना के, ऐप लॉन्च नहीं करके, वेबसाइट लॉन्च नहीं करके, अपने आप को तो रिजेक्ट मत करो। सर मेरे बनाने से क्या होगा? ओ, आपने अपने आप को सबसे पहले रिजेक्ट कर दिया है क्या? लिख लीजिए इस लाइन को। जब हम ट्राई नहीं करते तो दूसरों से पहले अपने आप को रिजेक्ट करते। व्हेन वी इवन डोंट ट्राई, हम अपने आप को ही फिल्टर करते। सही है? अब सुनना है, एक सतनाम सिंह जी मुझसे एक राइटर मिले, उनकी किताब बहुत ही शानदार थी, बहुत ही शानदार थी। मैं उनके पीछे पड़ गया, मुझे भी एक अच्छी किताब लिखनी है। बोले अरे समीर भाई आप तो बहुत अच्छी लिखनी है। नहीं, मुझे आपकी जैसी लिखनी है। उन्होंने क्या आइडिया दिया, ध्यान से सुनना। मैं नहीं मान रहे थे सीक्रेट बताने को, बहुत पूछा तो बताया उन्होंने। मैं ना 2 पेज का एक आर्टिकल लिखकर अपने वेबसाइट पे डाल देता हूँ, लोग कैसा रिएक्ट करते हैं फिर वो कमेंट पढ़ता हूँ, फिर अपने आर्टिकल को उस तरह चेंज करता हूँ। ऐसे आर्टिकल से आर्टिकल, आर्टिकल से आर्टिकल, आर्टिकल से आर्टिकल, लोगों के फीडबैक के हिसाब से जब चेंज करता हूँ तो मेरी बुक लॉन्च करने से पहले ही हिट हो चुकी होती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि लोगों को क्या पसंद आएगा। छोटा छोटा लॉन्च करके छोटे छोटे फीडबैक लो। लिख लीजिए इस लाइन को, छोटे छोटे लॉन्च करके छोटे छोटे फीडबैक लो। जब ये सारे फीडबैक मिलाकर एक जगह इकट्ठा करोगे आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। सही है? छोटे छोटे लॉन्च करके छोटे छोटे, छोटे छोटे लॉन्च करके छोटे छोटे स्ट्रगल, छोटे छोटे फीडबैक, उनको मिला देने पर योर लाइफ बिकम्स। अच्छा याद रखना, जादू नहीं होगा। समीर सर रात को पढ़ाएंगे, कल सवेरे में कामयाब कुछ नहीं, लड़खड़ा लड़खड़ा के गिरना पड़ेगा, बार बार गिरना पड़ेगा। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट। ध्यान से सुनना, मेरी एक बहुत फेवरेट किताब थी, आपने पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी, द सीक्रेट। तो मैं ना लाइफ में बहुत निगेटिव हो गया था, तो मैं सोचता था उल्टा ही, हर बात में उल्टा सोचता। तो मुझे द सीक्रेट ने बोला सुनो सुनो, बोले क्या? देखो देखो, तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, तुम्हारी सोचने की वजह से हो। तो मैंने बोला फिर? तो बोले ऐसा है, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, सब पॉजिटिव। मैंने शुरू कर दिया, जब कोई निगेटिव ख्याल आए उसका उल्टा सोच। उसमें एक एक्सरसाइज थी, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। मैं मान गया यार, द सीक्रेट में बहुत दम है। जो निगेटिव ख्याल आए उसको उल्टा करके पॉजिटिव सोचो। मैं मान गया। फिर मैंने कुरान पढ़ी, थोड़ा और बड़ा हुआ, कुरान पढ़ी। कुरान में लिखा था, बात ये नहीं है कि कोई निगेटिव ख्याल आए तो उसको पॉजिटिव से सोचो, ये तो सही है, लेकिन जब आपके साथ कुछ निगेटिव हो तो उस वक्त भी हिम्मत ना छोड़ते हुए पॉजिटिव सोचो। जब आपके साथ निगेटिव ख्याल आ रहा है तब पॉजिटिव नहीं सोचना है, जब आपके साथ निगेटिव हो रहा है तब भी पॉजिटिव सोचना है। तो ध्यान से सुनना, मेंटल विजुअलाइजेशन से लाइफ में सक्सेस नहीं आता। स्ट्रगल और हार्डशिप करने के वक्त पॉजिटिव रहने से लाइफ में सक्सेस आता है। लिख लीजिए इस लाइन को। मेंटल विजुअलाइजेशन करके हम अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं कर सकते। मेंटल विजुअलाइजेशन करके हम अपनी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं कर सकते। हार्डशिप और स्ट्रगल के वक्त, जब आपके साथ बुरा हो रहा है, जब आपके साथ बहुत खराब किया जा रहा है, उस समय पॉजिटिव रहकर आपकी लाइफ में सक्सेस आता है। जब हो रहा है तब भी सोचना है अच्छा। जब खराब सोचना है, मतलब मेंटल विजुअलाइजेशन रॉन्ग होने से कुछ नहीं होता। मुसीबतें आती तुमको ऊंचा उठाने के लिए, जब उन मुसीबतों का सामना डट कर करोगे लाइफ चेंज होने लगेगी। कोई लड्डू खिलाने वाला नहीं है आकर, है ना? ध्यान से सुनना, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। किताब ये कहती है कि होप लिव्स इन योर पावर टू अट्रैक्ट। जो तुम अट्रैक्ट करते हो वो तुम्हारी लाइफ में होता है। कुरान कहती है होप लिव्स इन योर पावर टू ट्रांसफॉर्म। लिख लीजिए दोनों लाइन। किताब कहती है होप लिव्स इन योर पावर टू अट्रैक्ट। उम्मीद इस बात में है कि तुम कितना पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हो। जब आपके ऊपर मुसीबत आए और आप लगातार अपने आप को बदले, उम्मीद वहां है। अब सुनना है, बड़ी जबरदस्त चीज है। मैंने एक नई चीज देखी है जमाने में बदलते हुए। बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके जैसा इंजीनियर कोई नहीं, उनके जैसा डॉक्टर कोई नहीं, उनके जैसा लॉयर कोई नहीं। पहले मैं इनको इनकी केबिन में जूनियर्स को डांटते देखता था। बच्चों मेरी बात गहराई से सुनना। अब मैं इनकी केबिन में इनको एआई के साथ खेलते देखता हूँ। मतलब जो ये अपने जूनियर्स को ट्रेन करते थे, उनको डांटते थे, काम देते थे, उनका काम चेक करते थे, उनके काम को ठीक करते थे, ये सब बंद हो गया है। अब ये पूरे वक्त अपने एआई को ट्रेन कर रहे हैं। कोई जूनियर अप्रेंटिस सब सीनियर से नहीं सीख रहा। और एक मैंने बात नोटिस की है, फिर बताता हूँ आगे करियर का क्या होगा। जितने ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, बड़े लॉयर, इनका एआई जैसे ही टोकन खत्म होते हैं और लॉक होता है,
जैसे ही इनके एआई के टोकन्स खत्म होते हैं, ये चिड़चिड़ा जाते हैं, इनको अच्छा नहीं। जो जितना पढ़ा लिखा है वो एआई के साथ उतना अंदर तक इन्वॉल्व है। इसलिए आपके करियर के लिए अगली राय बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आप चाहे जो भी करो, उसका मेन काम आपको करना है, लेकिन जो साइड वाला काम है वो सारा एआई से मिलकर करवाना है। लिख लीजिए, एआई को अपना रिसर्च असिस्टेंट बनाना है अपनी फील्ड में। एआई को अपना रिसर्च असिस्टेंट बनाना है अपनी फील्ड में। No matter your dad and your mom, whether they are giving you anything or not, but you have to ask them to give you a paid version of AI. मुझे एक पेड वर्जन AI का 1900 से 2000 रुपए का आता है, काफी है। मुझे एक पेड वर्जन लेके दो, मुझे उसे अपना तहकीकी मददगार, I want to make it a research assistant. I want to make it a research assistant. सही है? अब सुनना है वेरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ देखना बहुत जबरदस्त। इमेजिन करिए, मैं आज से कसम खा लूं कि मैं सईदा मरियम के घर रहूंगा और मैं सिर्फ सईदा मरियम से बात करूं और मैं जो भी पढ़ूंगा सिर्फ उसको बताऊंगा और मैं उसी के सवालों का जवाब दूंगा और मैं सिर्फ और सिर्फ अब दुनिया में उसी से बात करूं। तो आज से 4 महीने बाद सईदा मरियम का क्या होगा? हो सकता है वो मुझसे अच्छी हो। मैंने कसम खा ली कि मैं तारक जोत से ही 2 साल बात करूंगा, जो भी पढ़ूंगा सिर्फ तारक जोत को सुनाऊं, जो भी करूंगा सिर्फ तारक जोत के लिए जीऊंगा। तो 2 साल बाद तारक जोत का क्या होएगा? हो सकता है वो मुझसे और अच्छा हो जाए। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, और ये बोलते समय मेरा दिल धड़क रहा है। मैं महसूस कर सकता हूँ, मुझे इतनी सी चेंज मेरी लाइफ में, इतना सा चेंज महसूस होता है। बेटा मैं महसूस कर रहा हूँ, हर 4 महीने में एआई अपने पिछले वर्जन से ज्यादा ताकतवर हो रहा है। इन एवरी 4 months इट इज सरपासिंग इटसेल्फ। लिख लीजिए इस लाइन को, हर 4 महीने में एआई अपने पिछले वर्जन से और ताकतवर होता जा रहा है। यू कैन फील इट, यू कैन फील, ये मेरे को पकड़ रहा है। और एक बात बताऊं, दिल नहीं तोड़ना, इधर देखो, मुझे महसूस हो रहा है कि यूट्यूब, उसका एल्गोरिदम हर 4 महीने में मुझे पहले से ज्यादा अच्छा समझ रहा है। हर 4 महीने में वो मुझे पहले से ज्यादा अच्छा समझ रहा है। इसका मतलब, ध्यान से सुनना, एआई फीड्स ऑन ह्यूमन अटेंशन। वो हमसे एक एहसास चाहता है कि हम फैसले कैसे लेते हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब वो ये फैसले लेना सीख लेगा। उस दिन एक मास अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो। मास अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है सर? ध्यान से सुनना, हमें इस जॉब की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें इस पूरे जॉब के कैटेगरी की ही जरूरत नहीं। लिखिए इस लाइन को, एआई सिर्फ जॉब नहीं खाएगा, जॉब की पूरी कैटेगरी खाएगा। इसके सॉल्यूशन आगे बताऊंगा, भागना मत। पहले मैं वो बता रहा हूँ जो चेंज हो रहा है, फिर वो बताऊंगा कि करना क्या है। वो पूरी की पूरी जॉब की कैटेगरी खाएगा। एक अच्छा एग्जांपल दूं इसका,